सऊदी अरब में एसी फ्रिज का काम करने वाले ज़्यादा 99% जो वर्कशॉप है उनमें पाकिस्तानी लोग काम करते हैं और ये लाखों की तादाद में पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे काम करते हैं। और इनके पास जो R32 की गलत मालूमात की वजह से इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बिल्कुल शुरू हो चुकी हैं और बहुत तेज़ी से शुरू हो चुकी हैं। मुझे इन दिनों में 5 से ज़्यादा लड़कों ने, क्योंकि मैं 28 साल से सऊदी अरब में होता हूँ, 5 से ज़्यादा लड़कों ने मुझे इस दफ़ा फ़ोन करके पिछले 10 दिनों में कहा है कि सर गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और आप कोई अरबी में वीडियो बनाएं और लोगों को पता लगे कि ये R32 खतरनाक गैस नहीं है। यहां पे बहुत से सऊदी अब बहुत अजीबो गरीब किस्म का उनके अंदर डर और वो सवाल करते हैं हम लोगों से। अब ये होता क्या कि हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, क्योंकि 99% पाकिस्तानी लोग घरों में जाते हैं सऊदियों का काम करने, वो जब ये मीडिया की गलत बातें और R32 की गलत इंफॉर्मेशन होने की वजह से और पीछे से इन्होंने कोई प्रॉपर डिप्लोमे भी नहीं किए होते, ना इनकी कोई गाइडलाइन होती है, वो नेप्टा टैप्टा से कहीं ना कहीं 1-1, 2-2, 3-3 महीने के डिप्लोमे करते हैं और ज्यादा पैसे देने के बाद वहां पहुंच जाते हैं। और यहां पे जो अच्छे लड़के होते हैं उनको आगे मौका ही नहीं मिलता। जब वो वहां पे पहुंच जाते हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं, मीडिया से सुनने के बाद जब सऊदी के घरों में जाते हैं तो वहां पे उनके पास बैठ के उनको वीडियो दिखाते हैं, एसी का ब्लास्ट होने वाली, लोग मरने वाली, गैस खराब है, R32 के नुकसान बताते हैं, क्योंकि उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं होती, कोई इंफॉर्मेशन नहीं उनके पास होती, गलत इंफॉर्मेशन फैलाने लगे हुए हैं। और उसके बाद अब उनका नुकसान किस तरह होने जा रहे हैं अगले कुछ अरसे के अंदर, ये आप लोगों को अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, ये अब हुआ क्या था आपको याद है? 8 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था इकरारुल हसन, ARY वालों ने, महरीन सब्तैन ने, आसिफ जट ने और हकीकत टीवी और रूही टीवी, इन जैसे और बहुत से चैनल्स ने बहुत ही गलत किस्म की इंफॉर्मेशन 8 महीने पहले फैलाई थी। और मैंने आप लोगों से कहा था कि जब 1 साल 2 साल के बाद ये एसी की इंडस्ट्री हमारी तबाह होने लगे तो इन लोगों की ये जो इन्होंने वीडियो इस साल बनाई है गलत इंफॉर्मेशन होने की वजह से, या इन्होंने जानबूझ के इस इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए गलत इंफॉर्मेशन फैलाई है कि R32 खतरनाक है, एसी के ब्लास्ट, हालांकि ना इसमें कोई एसी का अमल दखल है, ना इसमें कोई R32 का अमल दखल है। लेकिन उनकी गलत रिपोर्टिंग की वजह से जो अब सऊदी अरब में मौजूद बैठे हुए पाकिस्तानी जो गलत माइंडसेट के हैं, वो आगे लोगों तक ये गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाने लगे। वह नुकसान आखिर में किसका होगा? हम लोगों का होगा। उसकी वजह क्या है कि ये जो सऊदी है उसका हमारी तरह कानून नहीं है, बेहतर कानून है। वो लोग जब आगे रिसर्च करने के लिए निकलेंगे उनको पता लगेगा कि R32 गैस तो डाइकन ने बनाई है, ये जापान ने बनाई है। वो अक्लमंद लोग हैं, जब वो मजीद रिसर्च करेंगे तो उनको पता लगेगा कि R32 में तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है, ना कोई एसी में मसला है। मसला असल होता है टेक्नीशियंस में। टेक्नीशियंस गलत किस्म के काम जब करते हैं तब जाके एसी के ब्लास्ट होते हैं। और वहां पे तो ये मसला नहीं है कि इंडोर के घरों के अंदर गलत किस्म के स्प्रे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वहां पे तो कानून सख्त है, वहां पे तो इंडोर का ब्लास्ट का तस्वर ही नहीं है। आउटडोर के ब्लास्ट की जब हमारे लड़के वीडियो दिखाएंगे तो रिसर्च करने के बाद सऊदियों को पता लग जाएगा कि ये टेक्नीशियनों के मसले होते हैं। हमारे यहां गलत किस्म के अनट्रेन्ड टेक्नीशियन आते हैं जो ये हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से ब्लास्ट होता है, या इनको R32 को हैंडल नहीं करना आता, ना इनके पास वैक्यूम पंप होता है। तो ना चाहते हुए भी ये इंडस्ट्री तबाह होने लगी हुई है उन वीडियोस की वजह से जो 8 महीने पहले मीडिया ने बनाई थी। तो मेरी आज रिक्वेस्ट है, खास तौर पे बड़ी बड़ी कंपनियां जो पाकिस्तान में इस टाइम काम कर रही हैं, वो ठीक काम कर रही हैं, उनको ये पता है कि ना R32 में मसला है, ना एसीयू में मसला है, तो खुदारा आप लोग, मैं अकेला इंडिविजुअली कुछ भी नहीं कर सकता। आप लोगों के पास ताकत होती है, रिसोर्सेज होती है, आप लोग इन मीडिया वालों के खिलाफ कुछ काम करें, या कम से कम इन मीडिया वालों को जगाएं कि आपने जो नेगेटिव रिपोर्टिंग पिछले साल की है उसके ऊपर अच्छी तरह रिसर्च करें, रिसर्च मुकम्मल करें और ये कंफर्म करें कि R32 क्या वाकई खतरनाक है या नहीं है। और उसी तरह दोबारा से वीडियो बनाएं, मीडिया के ऊपर बताएं लोगों को कि R32 को कुछ भी नहीं, अगर आपको ये साबित हो जाता है, जो कि यकीनन साबित हो जाता है, क्योंकि ना R32 में कोई मसला है, ना एसी में मसला है। आपके मुल्क के सिस्टम में, आपके मुल्क में जो गलत किस्म के स्प्रे आते हैं उन चीजों में मसला है, आपके टेक्नीशियंस में मसला है। तो मेरी बड़ी बड़ी कंपनियों से ये रिक्वेस्ट है आज कि वो खुद भी जागें, कुछ करें और मीडिया वालों को भी कुछ बताएं कि अपना कुछ सही रोल अदा करें। ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत तेजी से इस R32 के मसले और गलत इंफॉर्मेशन की वजह से, लोगों के फैलाने की वजह से ये इंडस्ट्री तबाह हो रही है। लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो आप लोग कंपनियों के सर पे चल रहे होते हैं, इस मुल्क के अंदर भी और बाहर सऊदी अरब और दूसरे तमाम ममालिक में भी जो एसी का काम करने वाले बच्चे हैं, वो लाखों करोड़ों की तादाद में है जो इस एक गलत इंफॉर्मेशन फैलाने की वजह से इस सब तबाही के ट्रैक के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो आज के लिए इतने काफी, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।